नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि मार्केट अभी कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन में फंस सकती है और ये कंसोलिडेशन जो है वो अभी कंटिन्यू दिखता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट्स के ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो चार्ट है वो आपको ये निफ्टी का दिख रहा है और आप देख सकते हो लगातार पिछले 1, 2, 3 और 4 ट्रेडिंग सेशन से जो मार्केट है वो 19,700 से लेके और तकरीबन 19,850 की रेंज के बीच में ही घूम रहा है और ये 150 पॉइंट का कंसोलिडेशन आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, कहने का सिंपल सा बात ये है कि जैसे ही मार्केट 19,700 के नीचे क्लोज करेगा तो आपको 150 पॉइंट नीचे का मूव आसानी से मिल जाएगा और जैसे ही मार्केट अगर 19,850 के ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर का आपको 150 पॉइंट आसानी से मूव मिल जाएगा। तो यानी कि ऊपर का जो टारगेट है वो है 20,000 का। ये मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 20,000 आने वाला है। और अगर नीचे का टारगेट मिलना है तो वो आपको मिल जाएगा 19,550 का, ठीक है। तो ये 150 पॉइंट नीचे और 150 पॉइंट ऊपर, इस तरीके से आपका ये टारगेट निकल के आएगा जब कभी भी ये रेंज टूटेगी। तो फिलहाल कंसोलिडेशन चालू है और ये कंसोलिडेशन पिछले 4 दिन से चालू है। तो दोस्तों, कंसोलिडेशन रेंज मैंने आपको समझा दी है, लेकिन अगर आप इसको कंसोलिडेशन के दौरान अगर आप आज की कैंडल को देखोगे तो आपको आज की कैंडल जो दिखेगी वो एक तरीके से शूटिंग स्टार कैंडल दिखेगी दोस्तों। और ये रेसिस्टेंस जो रेंज हम लोगों ने काफ़ी दिनों से डिसाइड करके रखी हुई है 19,850 की, और ये उसी रेंज के आसपास बन रही है। तो दिस इज़ अ नेगेटिव प्रेडिक्शन एक्चुअली, अगर मैं कहूँ तो प्रेडिक्शन जो है वो नेगेटिव माना जाएगा यहाँ पर। और देखो, जैसे ही मार्केट 800 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, चाहे वो चारों दिन देख लेना, चाहे वो इस दिन हो 16 तारीख को, चाहे वो यहाँ पर हो 17 तारीख को, और चाहे वो यहाँ 20 तारीख को हो, और चाहे वो आज के दिन हो, जैसे ही मार्केट 800 के ऊपर जाने की कोशिश करता है दोस्तों, वहाँ से सेलिंग कर दी जाती है और मार्केट को नीचे फेंक दिया जाता है। तो ये कौन कर रहा है? ये बेसिकली एफआईज लोग कर रहे हैं, जो कि मार्केट को चाहते हैं कि वो 850 के ऊपर ना जाए, और वो डिफेंड कर रहे हैं। वो डिफेंड क्या कर रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो डिफेंड कर रहे हैं दोस्तों अपनी पोजीशंस, जो कि उनके नवंबर मंथ की यहाँ पे फंसी हुई हैं। सारी की सारी शॉर्ट पोजीशंस हैं इस वक्त, उनकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं है। ये डिस्कशन हम रेगुलर करते रहते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ही ये इकट्ठा यहाँ पर हो रखा है उनका शॉर्ट पोजीशंस, तो ये तीनों पोजीशंस जो हैं इस वक्त मतलब सेफ़ हैं फ़िलहाल तो। लेकिन वो ये जानते हैं जैसे ही उनका कंट्रोल मतलब जैसे ही उनके मार्केट 850 के ऊपर क्लोज करेगा, वैसे ही दोस्तों उनका कंट्रोल छूट जाएगा मार्केट से और ये आउट ऑफ कंट्रोल मार्केट हो जाएगी और उनको ये सारी पोजीशन जितनी भी हैं, वैसे तो उनकी जो पोजीशन है ये वाली लॉस में है, ये वाली लॉस में है, ये वाली लॉस में है और ये वाली भी लॉस में है। 4 पोजीशन उनकी लॉस में है। तो वो नहीं चाहते कि वो इन पोजीशंस को लॉस में क्लोज करें, और वो दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर पोजीशंस, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द मार्केट ऑल्सो। तो एफआईआई जो है मार्केट कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो सेलिंग हो रही है 800 के ऊपर, जो कि मार्केट बार बार 800 के ऊपर नहीं टिक पाता, वो इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर एफआईआई लोग अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन जो कि नवंबर मंथ की हैं वो कंट्रोल करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल लाना चाहते हैं। तो इसके लिए मार्केट को वो नीचे रख लेंगे, कम से कम 19,450 तक तो वो मार्केट को लेकर आने चाहिए अगर उनको प्रॉफिटेबल बनना है तो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एफआईआईज, उनकी शॉर्ट पोजीशन जो कि अभी ओपन है। और याद रखना, कुछ लोग यहाँ पर कमेंट्स में लिख रहे थे कि यहाँ पर एफआईआईज जो हैं वो अब लॉस बुक कर लेंगे, देखो दोस्तों, जब वो करेंगे जबकि हम जब देखेंगे, लेकिन आज की अगर हम डेट में देखें तो उनको हम जानते हैं कि उनकी जितनी भी ये 4 पोजीशन है ये इस वक्त लॉस में है, और लेकिन इस वक्त वो लगे हुए हैं अपनी पोजीशंस को बचाने में। तो हमने पास्ट में देखा हुआ है कि वो अपनी पोजीशंस को सेफ रख लेते हैं, मतलब सेव कर लेते हैं लॉस से, और वो फाइनली एक्सपायरी से पहले पहले, और दोस्तों अभी भी एक्सपायरी में जो है तकरीबन आप समझ सकते हो 1 हफ्ते के आसपास या 1 हफ्ते से ज़्यादा है। तो एक समझने वाली बात है हम लोगों के लिए। तो अभी भी टाइम है उनके पास, और अभी भी जो है वो अपनी पोजीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दे आर ट्राइंग टू डू दैट। सो देखते हैं एक्सपायरी से पहले वो कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। तो दे आर हैविंग द टाइम एंड दे आर डूइंग द good work as they can for saving their positions of the short positions, ठीक है। तो अब हम समझ गए इन चीज़ों को, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये थी उनकी पोजीशन जो भी अभी होल्ड पे है और लॉस में है मैक्सिमम पोजीशन, ये हमें मानना पड़ेगा, बट अभी उन्होंने लॉस बुक नहीं किया है। तो प्रेडिक्शन जो है नेगेटिव है, फ्यूचर की पोजीशन इस वक्त नेगेटिव है एफआईआईज की। अगर इक्विटी की बात करें
तो वो अभी कुछ भी एक्टिव नहीं है और आप रेगुलर बेसिस के ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पे DIs भी पैसा नहीं डाल रहे हैं। लगातार 4-5 दिन से हम देख रहे हैं अपनी वीडियो के अंदर कि FIAs के साथ साथ DIs भी यहाँ पे शांत बैठे हैं। दे आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट द न्यू मनी इनटू द मार्केट। ठीक है, सो ये हमें समझना पड़ेगा कि DIs का जो मनी फ्लो है वो भी यहाँ पर 1000 करोड़ से कम का ही नज़र आ रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो अ कॉशियस पॉइंट कि हमें यहाँ पे कॉशियस रहना ज़रूरी है। मतलब DIs लोग भी यहाँ पे डरे हुए हैं, दे आर नॉट पुटिंग देयर मनी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। इक्विटी में भी ज़्यादा कोई जोश है नहीं। FIs की फ्यूचर पोजीशंस यहाँ पे लगी हुई हैं शॉर्ट साइड की। ऑप्शंस की पोजीशंस में अगर मैं दिखाऊँ आपको डाटा, तो आज का जो डाटा है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। डाटा आपको दिखेगा कि ये डाटा पॉजिटिव है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये पोजीशंस जो हैं वो धीरे धीरे थोड़ी सी क्लोजिंग जो हुई है, कोई नई पोजीशन बिल्ड नहीं हुई है। यहाँ पे चेक कर सकते हो रिटेल की, और यहाँ पर प्रोपराइटर की भी कोई पोजीशन बिल्ड नहीं दूसरी नहीं हुई है। पुरानी पोजीशंस क्लोज ज़रूर हुई हैं। तो पुरानी पोजीशंस क्लोज होने का मतलब ये है कि जो मनी फ्लो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। यहाँ पे फ्लक्चुएट मनी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो डाटा है वो दिखेगा तो आपको ऐसे कभी रिटेल जो है अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज कर रहा है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस क्लोज भी हुई हैं साथ साथ। तो ओवरऑल जो मनी फ्लो है वो थोड़ा सा घटा है। पोजीशंस मतलब दोनों तरफ की जो थी लॉन्ग प्लस शॉर्ट मिला के वो इतनी थी। ठीक है, मतलब इसमें FIs की या फिर जो भी प्लेयर होता है उसमें फ्यूचर प्लस ऑप्शन दोनों की पोजीशंस इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर की पोजीशंस में गिरावट आई है, लेकिन ऑप्शंस की पोजीशंस इन लोगों की अभी भी पुट राइटिंग ओपन है रिटेल की। तो क्योंकि जो ये गिरावट आई है इनके मनी फ्लो में, वो केवल और केवल फ्यूचर की वजह से आई है। याद रखना है इस चीज़ को। तो फ्यूचर में दोनों तरफ की पोजीशन डिक्रीज़ हुई हैं, तो इसीलिए गिरावट आई है। लेकिन उनकी जो ऑप्शन में पोजीशन है रिटेल की, वो अभी पुट राइटिंग ओपन है। सो पुट राइटिंग अगर ओपन है रिटेल की, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नेगेटिव डाटा मैं इसको मानूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि डाटा जो है वो अभी ऑप्शंस का भी जो है कल के लिए नेगेटिव ही है। ठीक हो गया बात। बात करते हैं यहाँ पर अब बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है, देखो प्रेडिक्शन के हिसाब से हमें अभी भी कॉशियस रहना चाहिए जब तक मार्केट 850 के ऊपर क्लोज नहीं होता। आज भी कोशिश की थी उसके ऊपर जाने की, लेकिन नहीं हो पाया। तो 850 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता मार्केट, अपने को यहाँ पे शांत बैठना है, अभी वेट एंड वॉच करना है, कुछ ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं। ठीक है, डिस्कशन करते रेगुलर हम आ रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है दोस्तों यहाँ पर उठने की कोशिश करता है, तो बट वहाँ पर अभी भी जो है आप देख सकते हो, मतलब यहाँ पर होता क्या है, उठने की कोशिश करता है, सेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो मतलब प्राइडेक्शन वाइज यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये कह सकते हो कि मतलब डू और डाई लेवल जो है ना, अब जो मैंने ये ब्लैक कलर की लाइन खींची है, ये डू और डाई लेवल है अब आपका 43,500 का। ठीक है, इसके नीचे जाएगा मार्केट तो फिर यहाँ पर मार्केट रेडी हो जाएगा 42,800 जाने के लिए। इस बात को ख्याल रखना। तो डू और डाई लेवल के ऊपर जब तक है ठीक है, कंसोलिडेशन कर रहा है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है लाइक निफ्टी, बट डू और डाई लेवल जो है 43,500 के आसपास है। ख्याल रखना इस चीज़ का। सो जब तक मार्केट इस लेवल तक है तब तक शॉर्ट मत करना। मतलब निफ्टी यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको समझा देता हूँ कि निफ्टी तो यहाँ पर थोड़ा सा इस लेवल के आसपास है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना इसके आसपास है। लेकिन जो न्यूज़ लगी थी बैंक निफ्टी में PSU बैंक्स की, उसकी वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी टूट गया, लेकिन निफ्टी नहीं टूटा। तो निफ्टी जो है वो इस लाइन के आसपास है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो इस लाइन से दूर जा चुका है। तो होगा क्या कुछ दिन में, मेरे हिसाब से, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है क्या कि बैंक निफ्टी, जैसे कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर हल्का फुल्का पॉजिटिव दिखा सकता है, लेकिन निफ्टी में हो सकता है कि यहाँ पे रेसिस्टेंस बरकरार रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। ठीक है, बट ये सब चीज़ें होंगी या नहीं होंगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इट इज़ जस्ट ए एजम्पशन जो मैंने अभी अभी आपको बताया। डाटा पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो तो रियलिटी है, लेकिन ये एजम्पशन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एजम्पशन के बेसिस के ऊपर कोई ट्रेड मत लेना। ठीक है, आपको केवल और केवल एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि 43,500 43,500 इज़ अ अल्टीमेट लेवल, जिसके नीचे मार्केट जाएगा तो 42,800 तक मार्केट जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है मार्केट तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक निफ्टी इज़ safe. So this is all from my side, and I think video message is clear, levels are clear, nothing to worry until the levels are intact, and if levels are break down then we have to worry. So this is all. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं कल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर. Thank you.